वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हिस्ट्री में आज से पहले बड़े बड़े क्लैशेस हुए हैं। मैं छोटे क्लैशेस की बात नहीं कर रहा जो हर मंथ में हो रहे थे, नहीं भाई साहब, बड़े बड़े क्लैशेस की बात कर रहा हूं। उन क्लैशेस में भी गाइस कोई इतनी अपडेट्स नहीं थी, लेकिन अब आके सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार, भाई ये एक ऐसा क्लैश है जिसको लेकर ऑडियंस पगलाई पड़ी है। ऑडियंस तो ऑडियंस भाई साहब, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे भी पगलाए हुए हैं। मतलब कि ये अपडेट, यानी कि सालार की जब अपडेट आई थी कि भाई सालार भी 22 ऑफ दिसंबर यानी कि डंकी के साथ क्लैश करेगी, ये अपडेट आए हुए ऑलमोस्ट 15 दिन गुजर चुके हैं, उससे ज्यादा ही होगा। 15 दिन में गाइस ऑडियंस भूल भी जाती है कि भाई सब अच्छा होगा, देखी जाएगी। लेकिन अभी भी आके 15 दिन बाद भी आके डंकी वर्सेस सालार या सालार वर्सेस डंकी को लेकर इतनी अपडेट्स आ रही हैं कि मैं अगर आपको सारा दिन भी बताता रहूं तो वो गलत नहीं होगा। कोई किसको कुछ कह रहा है, कोई किसको कुछ कह रहा है। जैसा कि आप सबको पता भी है कि मैंने कल भी वीडियो बनाई, परसों भी वीडियो बनाई, परसों और कल भी मैंने सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई कि सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि यार पोस्टपोन के अलावा भी कोई वीडियो बनाओ, मतलब कि सालार को लेकर भी इतनी अपडेट्स है, डंकी को लेकर भी इतनी अपडेट्स है, अभी इनके अपकमिंग इतने कंटेंट्स आने हैं, डंकी का टीजर आना है, सालार का ट्रेलर आना है, तो उनके कंटेंट की बात करो। तो गाइस मैं कैसे बात करूं भाई साहब, देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि कल रात को, यानी कि कल रात तो नहीं है दोस्तों, हाँ रात भी बोल सकते हैं, या कल शाम के टाइम एक बार और न्यूज आई है कि डंकी पोस्टपोन होने जा रही है। मजे की बात यह है, मैंने जब पहली बार देखा या मुझे जिसने बताया तो मैंने कहा यार फेक है, आते रहते हैं रूमर्स। लेकिन फिर उस भाई ने मुझे बोला कि नहीं, इस बार रूमर्स नहीं है, इस बार जहां से न्यूज आई है कि भाई साहब डंकी पोस्टपोन होगी, वहीं से न्यूज आई थी सालार की भी पोस्टपोन होने की। यानी कि सालार जब 28 ऑफ सितंबर को पोस्टपोन हुई थी तो वो फर्स्ट टाइम जहां से न्यूज आई थी, वहीं से अभी डंकी के पोस्टपोन की भी न्यूज आ रही है। तो ये अभी क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो सबसे पहले तो मैं अपडेट आपको बताऊं ना कि भाई साहब इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में गाइस सीन ये है कि जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि जिनके पास गाइस ऑलमोस्ट ऑल अपडेट्स होते हैं, बिकॉज अब मेकर्स ने फिल्म को रिलीज करना है नहीं करना, इंडिया के अंदर तो टेंशन नहीं है क्योंकि उनके अपने सिनेमाज हैं, उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो मूवी की रिलीज डेट से एक दिन पहले भी बात करें तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्पेशली यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे काफी टाइम पहले बात करके रखनी पड़ती है कि भाई हम इस दिन आ रहे हैं, ये होगा वो होगा एटसेट्रा। तो भाई साहब अभी सेम वही सीन निकल कर आ रहा है। कल शाम के टाइम न्यूज आई कि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि डंकी पोस्टपोन होगी, वो भाई साहब 22 ऑफ दिसंबर को नहीं आने वाली। इवन कि उन्होंने ये तक बोला कि डंकी की रिलीज डेट 2024 समर है। ओ भाई साहब, मतलब कि इतना आगे। मैंने बोला था ना अगर ये पोस्टपोन हुई तो बहुत आगे जाएगी। फिलहाल यहीं पर रोके, पोस्टपोन मान मत लीजिएगा। यहां पर सिनेरियो सुने, सिनेरियो ये है कि इस टाइम जितने भी गाइस डार्लिंग प्रभास के ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल पेज हैं, एक तो फैन पेज की मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे पेज जिनके गाइस 10,000 20,000 फॉलोअर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लैक्स में फॉलोअर हैं, और वो तभी पोस्ट करते हैं जब कुछ ऑफिशियल हो। यस, जब वो कुछ ना कुछ उनको पता चला हो, सोर्सेस से, बैकग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटर से उनको कुछ ना कुछ पता चला हो, वो तब अपडेट देते हैं। सो ट्विटर के ऊपर एक पेज है प्रभास वर्ल्ड के नाम से। बेसिकली गाइस ये पहले प्रभास के नाम से ही था, लेकिन कोई ऐसा इशू हो गया कि प्रभास तो ट्विटर पर है नहीं, तो प्रभास का नेम चेंज करके आप प्रभास वर्ल्ड समथिंग कुछ रख दो। ये प्रभास वर्ल्ड का पेज है, लैक से ऊपर इसके फॉलोअर्स हैं, ये ऑफिशियल है, मतलब इसके पास हर एक, जब भी ये कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तभी बताते हैं। तो अभी गाइस इन्होंने भी अभी पोस्ट डाल दी कि भाई सब सालार सोलो रिलीज है। डंकी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जस्ट लिखा सालार सोलो रिलीज है ऑन 22 ऑफ दिसंबर। तो ये सारा सिनेरियो क्या हो रहा है, मुझे सबसे पहले तो इसकी समझ नहीं है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना होगा कि भाई ये जो न्यूज आई है कि भाई सब डंकी पोस्टपोन है, तो डंकी पोस्टपोन क्यों है?
मतलब कि पोस्टपोन क्यों है भाई? शूटिंग नहीं कंप्लीट, पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं कंप्लीट, क्या मसला क्या है? तो गाइस जो न्यूज आई, न्यूज ये थी कि भाई डंकी के पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी बाकी है, जिस पे मुझे जरा सा भी बिलीव नहीं हुआ। मतलब कि अगर वो बोल देते ना कि भाई साहब राजकुमार हिरानी की कोई हड्डी टूट गई है तो वो रिकवर होने में 3 महीने लगेंगे, या शाहरुख खान कहीं चले गए हैं, मैं मान सकता था। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम डंकी का बाकी है, ये मैं नहीं मान सकता। उसकी रीजन है, देखिए हर डायरेक्टर का ना काम करने का एक अलग मेथड होता है। कुछ डायरेक्टर्स पहले शूटिंग कर लेते हैं, बाद में उसको एडिटिंग करवाते हैं। ये सिनेरियो बहुत से डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन यहां पर राजकुमार हिरानी का मतलब कि उनका मूवी बनाने का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो मूवी गाइस किस तरह से बनाते हैं कि लेट सपोज फिल्म स्टार्ट हुई, मतलब कि फिल्म की शूटिंग को उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो शूटिंग करेंगे, लाइक फर्स्ट स्केड्यूल उन्होंने शूट किया, फर्स्ट स्केड्यूल शूट करने के बाद वो उसको एडिटिंग करेंगे। याद रखिए राजकुमार हिरानी खुद एडिटर भी हैं। फर्स्ट स्केड्यूल शूट किया, उसको वो एडिटिंग करेंगे, वो एडिट करेंगे, अगर तो उनको ठीक लगा तो सही। देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं, एडिटिंग की भी 2 से 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन रफ एडिटिंग होता है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं क्या वो परफेक्ट बैठा है या नहीं। तो राजकुमार हिरानी फर्स्ट एडिटिंग का फेस कर लेते हैं कि जो मैंने बनाया है क्या वो परफेक्ट है या नहीं, फिर उसके बाद करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा बंदा है जो शूटिंग के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी करता है, लाइक प्रशांत नील की तरह। यस, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी साथ साथ करता है। तो एक बंदा जिसकी शूटिंग काफी टाइम से कंप्लीट हुई पड़ी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी टाइम से कंप्लीट हुआ पड़ा है, जिसके भाई साहब एक्टर, इंडिया के सबसे बड़े एक्टर यानी कि शाहरुख खान, उसने बोला पड़ा है कि मैं आ रहा हूं। ऊपर से लास्ट कुछ टाइम पहले शाहरुख ट्विटर के ऊपर आस्क एसआर की कर रहे थे, तो उसमें राजकुमार हिरानी ने ट्वीट किया था कि शाहरुख भाई बाथरूम से बाहर आ जाओ, भाई साहब आपको डंकी का ट्रेलर दिखाना है। तो वो सारा सिनेरियो क्या था? तो ये जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला सिनेरियो है ना, कि पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से पोस्टपोन होगी, तो ये भाई साहब मैं नहीं मानता हूं। इसके पीछे कोई और रीजन हो सकती है, या फिर मे बी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई फेक न्यूज मिली हो, या समथिंग एल्स कुछ ऐसा हुआ हो कि डंकी पोस्टपोन है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से कोई ऐसा सीन है। ये मैं जरूर सुन रहा हूं, मैंने गाइस अपने ट्विटर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे लगभग 1 हफ्ता पहले ही ट्वीट कर दिया था कि न्यूज मिल रही है डंकी पोस्टपोन हो जाएगी। तो न्यूज आ रही है, इस टाइम सालार की कोई न्यूज नहीं है। जो लोग तो ये सोचकर बैठे हैं, या शाहरुख खान के फैंस ये सोचकर बैठे हैं कि भाई सालार पोस्टपोन होगी, नहीं, भूल जाओ, सालार भाई पोस्टपोन नहीं होने वाली। मेकर्स क्या से क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, पोस्टर्स डिजाइन हो रहे हैं भाई सब। दुबई के अंदर वो जो फ्रेम है, बड़ा दुबई फ्रेम या जो भी है, उधर भाई सब प्रमोशन हो रही है। मेकर्स ने तबाही मचा के रखी है। अभी मे बी वो 23 अक्टूबर को ट्रेलर ले आए, न्यूज तो नहीं आए, लेकिन मे बी ले आए, या पोस्टर ही दे दें, या समथिंग एल्स। तो ये तबाही भाई साहब ये बहुत स्पीड से बढ़ रही है, और ये 22 दिसंबर से आगे नहीं जाने वाले। क्योंकि गाइस न्यूज ये भी है ना, केजीएफ चैप्टर 3 एंड एनटीआर 31 दोनों की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होनी है। तो 2024 में तभी स्टार्ट होगी जब सालार रिलीज होगी। अगर सालार अभी रिलीज रही होगी 2024 में जाएगी, 2024 में भी कहां पे जा सकती है, फर्स्ट मंथ में नहीं जाएगी। आगे क्या है भाई साहब, आगे दीवारा ने आना है, आगे पुष्पा पार्ट 2 ने आना है। सो भाई साहब पोस्टपोन वाला तो यहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि भाई साहब फिलहाल हम वेट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन डंकी की ये जो इस बार न्यूज आ रही है ये थोड़ी बहुत ऑफिशियल लग रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।